का जो प्रैक्टिकल हुआ है ऑब्जेक्टिव बेस, तो उसमें कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। क्योंकि जहाँ तक मैंने मैंने एक्सपीरियंस हुआ है मेरा, जहाँ तक मैंने मतलब पता किया है, और मैंने जो मेरे वीडियो हैं, जो लोगों ने मेरी वीडियो मतलब उसमें से देखा है, उसमें से उन्हें जो मतलब हेल्प मिली है, तो उनसे मेरी बात हुई है। तो जहाँ तक जो क्वेश्चन ज़्यादातर डिस्कस मतलब जो पूछे जाते हैं या उसमें चांसेस है, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे हैं। आपके कौन से को टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि मेरी सिस्टर ने ये एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको उससे हेल्प मिल सके। क्योंकि 28 एक्सपेरिमेंट, सारे एक्सपेरिमेंट याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो जो ज़्यादातर क्वेश्चन जिस आपके एक्सपेरिमेंट से पूछे जा सकते हैं, या कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम आपको बता दे रहे हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे कि पहला ये टेस्ट है, ये टेस्ट फॉर वेबिलिटी ऑफ द सीट है। तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से पूछे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जा सकते हैं, पूछे जा भी सकते हैं। जैसे डिहाइड्रोजिनेज है, तो इसके बारे में वो पूछ सकता है आपका कि ये इसमें कौन सा एंजाइम वायबिलिटी ऑफ सीड के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये इसमें पूछ सकता है। या आपका ये पूछ सकता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो कौन सा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या इसमें जो हमारा सक्सनिक एसिड से क्या बनता है। तो ये ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही हार्ड नहीं पूछता है। जैसे कि इसमें बहुत सारे प्रोसीजर लिखा हुआ है आपका, इसमें दिया हुआ है, या प्रिकॉशन, हाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि प्रिकॉशन से हो सकता है पूछा जाए। तो इस बार इसमें सिंपल क्वेश्चन डिहाइड्रोजिनेज से ही पूछा गया है, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो आप मेरा वीडियो भी देख सकते हो, उसमें सिंपल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर, तो आप उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तो हम उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कि आपको एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा 28 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप मेरी वीडियो देखेंगे, उसमें बहुत ही जैसे कि जो बता रहे हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का क्या काम है, और वेबिलिटी ऑफ सीड क्या होता है, ये सब चीज़ें उसमें छोटे क्वेश्चन आंसर दिए हुए। तो आप मेरे वीडियो के थ्रू उसे देख सकते हैं, बहुत ही इजी वे में आपके लिए बनाए हैं हमने। तो ये तो बस इसलिए है कि कौन सा टॉपिक किस एक्सपेरिमेंट से आप अच्छे से उसे पढ़ें, ठीक है। और फिर ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। तो इसमें ज़्यादा जैसे मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है, इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं ये सब चीज़ें। बस जो आपका ये थ्योरी पोर्शन है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन वो पूछते हैं। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट वो तो प्रैक्टिकल कराए नहीं जाते हैं एक्सपेरिमेंट, तो वो बहुत ज़्यादा डीपली अंदर नहीं पूछते हैं कि रिजल्ट क्या है, ये सब चीज़ें नहीं पूछते हैं। प्रिकॉशन थोड़ा देख लीजिएगा, जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट है कि उसको हम डार्क बॉटल में क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज ये एक्सपोजर जब होती है लाइट की तो डिकम्पोज हो जाता है। तो प्रिकॉशन थोड़ा आप देख लीजिएगा, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है प्रिकॉशन। और ये थ्योरी पोर्शन तो आप ज़रूर से ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यदि थ्योरी पोर्शन हर एक्सपेरिमेंट का आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। और भले आप इसका मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है या प्रोसीजर क्या है, बस थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हैं कि प्रोसीजर में क्या होता है, लेकिन आप थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि थ्योरी से ही ज़्यादातर वो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात करें हम, तो इसमें जैसे कि फ़ोटोसिंथेसिस में आपसे पूछ सकते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस, हाँ अब वाइवा में भी क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आपसे फ़ोटोसिंथेसिस पूछ ले, या उसकी रिएक्शन क्या होती है, रेस्पायरेशन, उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो ये पूछ सकता है। जैसे एरोबिक रिएक्शन रेस्पायरेशन होता है, तो उसमें क्या यूटिलाइज होता है, तो ये रिएक्शन से आपको पता है कि ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा, CO2 वाटर बनाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन वो आपसे उसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं और वाइवा में पूछ सकते हैं। तो वाइवा भी होता है, ये मत तो आप ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव होगा तो वाइवा ही होगा, वाइवा भी होगा, क्योंकि इस बार वाइवा भी हुआ है। तो जैसे कि ऑक्सीजन ज़रूरी होती है ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पायरेटरी सब्सट्रेट के लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट फैट है, तो ये जैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछ सकता है।
कि क्या चीज़ आपका यूज होता है ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में, तो ऑक्सीजन यूज होता है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो ये थ्योरी आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जैसे कि वारबर्ग्स मैनोमीटर का यूज होता है गैसेस एक्सचेंज को मेजर करने के लिए। तो अब क्या है इसका, अब वही करें कि इंस्ट्रूमेंट जो दिए हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस में यूज होता है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इसमें आपका वारबर्ग मैनोमीटर दिया है, तो ये अच्छे से तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सी गैस इसमें निकलती है, क्या यूटिलाइज होता है, ये चीज़ है। जैसे ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, CO2 रिलीज होता है, तो फोटोसिंथेसिस में तो नॉर्मली सबको पता ही होगा। तो ये सिंपल सा, आपको सिंपल सी चीज़ें आनी चाहिए। वाइवा में बहुत ही आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं उसमें भी। मतलब एग्जामिनर का माइंड अच्छा है तो वो सिंपल ही क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो ये आप ये अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। जैसे गैस एक्सचेंज को आपको मेजर करना है तो उसमें वारबस मैनोमीटर का यूज होगा, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर इसमें ये सब मटेरियल रिक्वायर्ड है, ये सब नहीं पूछते हैं उसमें, पर बस आप एक बार देख लीजिएगा कि हो सकता है वाइवा में आपसे पूछ लिया जाए, या पूछ लें कौन सा अप्रेटिस यूज करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सिंपल जो आपका एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट सेकंड होता है उसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप थोड़ा सा प्रोसीजर इतना नहीं पूछते हैं, बस आप प्रिकॉशन देख लीजिएगा इसमें से। हाँ, प्रिकॉशन थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि इसमें लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एयर जो होते हैं वो रबर के थ्रू अपना लीकेज होने लगता है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कि छोटे छोटे जो प्रिकॉशन दिए हैं ये आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कि इसमें मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक है, तो कैसे ही इसको हम मेजर करेंगे, तो मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर का यूज करेंगे। तो वही मतलब कहने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि 28 एक्सपेरिमेंट है, आप सारे एक्सपेरिमेंट तो याद नहीं कर सकते हैं, सबके प्रोसीजर हैं। तो सिंपल फंडा यही है कि आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें, और इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड आपको रटना नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड में रखना है कि क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, बस थोड़ा सा कि हाँ आपका कोनिकल फ्लास्क या थर्मोमीटर यूज होता है। मतलब वो जनरल नॉलेज के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ तुमको मतलब एक्सपेरिमेंट है तो कुछ तो आना ही चाहिए उसमें। ये आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो एग्जामिनर कौन सी चीज़ें आपसे पूछ सकता है, बस उतना ही हम आपको बता दे रहे हैं। अब और ज़्यादा चीज़ें डिटेल्स में तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अच्छे से उसमें आपको उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए, आंसर भी आपको दिए हैं, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल में दिया हुआ है। फिर है सेपरेशन ऑफ लीफ। जैसे ली आप, हाँ ये क्वेश्चन पूछा था वाइवा में, क्योंकि मैंने भी हम भी दे चुके हैं, फर्स्ट टाइम दिया हमने, उसके पहले जो फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कि जैसे वो पूछ सकते हैं कि जो लीफ पिगमेंट होता है उनको सेप्रेस करने के लिए कौन सी मतलब कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो उसमें हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से क्रोमेटोग्राफी ही वाइवा में पूछ रहे थे। क्योंकि मुझसे नहीं पूछा था, मुझसे तो कुछ और ही पूछा था, क्योंकि मेरे आगे जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे ज़्यादातर क्रोमेटोग्राफी पूछ रहे थे। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी क्यों यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो पूछ रहे थे सिंपल में क्रोमेटोग्राफी। और ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आया था, हमें याद है। क्रोमेटोग्राफी ये क्या है, इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वाइडली यूज टेक्निक होती है जो सेपरेशन करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो उसने ये इतना दिया था कि आइडेंटिफिकेशन सेपरेशन बायोमोलिक्यूल्स के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आया था आपके। तो वही मतलब कहने का मतलब वो सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछते हैं। तो उन्होंने ये आप क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जो आपके लीफ पिगमेंट होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए आप क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप थ्योरीज़ के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कैरेटिनॉइड, ये हाँ कैरेटिनॉइड पूछा था वाइबा में कि आपके जो कलरफुल होते हैं पेटल्स,
क्यों होते हैं, तो ये कैरोटीनॉइड की वजह से होते हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड की वजह से आपके जो फ्लावर हैं वो जो होते हैं वो आपके कलरफुल होते हैं। तो ये उन्होंने वाइवा में पूछा था। फिर उन्होंने क्या पूछा था इसमें, पिगमेंट के बारे में बस ये पूछा था। और ये हो गया। हाँ, कौन सी टेक्निक तो हो गई। और पिगमेंट को इसमें सेपरेट करते हैं, बस इतना ही प्रोसीजर। आपको बहुत ज़्यादा नहीं आपको रटना है। यदि आप चाहते हैं तो एक बार उसे पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको वाइवा में बताने में ईजी हो। हाँ, आप जैसे कि मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो सिंपल से पूछ सकता है कौन कौन से मटेरियल हैं। तो ज़रूरी नहीं कि पूछे, आप ज़्यादातर थ्योरी पे फोकस करिएगा, बस सिंपल सा है। हैं, आप बस इसे एक बार देख लीजिएगा कि हाँ क्या क्या मटेरियल होने चाहिए। अब जैसे कि मान लो कि इसमें वो पिगमेंट हैं, तो पिगमेंट किसी एक फ़नेल होता होगा। ठीक है, उसमें आप कोई फ्रेश लॉन ग्रास लेते होंगे, वो उसको क्रश करते होंगे, फिर फ़िल्टर पेपर से उसको आप सेपरेट करते होंगे। तो ये सिंपल सिंपल तो आप बता ही सकते हैं। ठीक है, अब प्रोसीजर में आप ज़रूरी नहीं कि प्रोसीजर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे क्लोरोफिल ए है, उसका क्या कलर होता है, बी का क्या कलर होता है, बीटा कैरोटीन का क्या कलर। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। हाँ, प्रिकॉशन जो है ये हमने पहले ही बताया कि प्रिकॉशन हर एक्सपेरिमेंट के आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है प्रिकॉशन आपके। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट थर्ड हो गया। एक्सपेरिमेंट फोर के बारे में आप बता देते हैं। हाँ, अब एक्सपेरिमेंट फोर की बात करें तो इसमें भी फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है, फोटोलिसिस। तो अब इसमें से पूछ सकते हैं कि जो फोटोलिसिस होती है वाटर की क्या रिलीज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपका। ऑक्सीजन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं थ्रू सीरीज ऑफ कैरियर, वो एक पाथ होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि साइटोक्रोम फिर प्लास्टोक्विनोन जाता है, फिर रिडॉक्सिन, फिर फाइनली जो होता है रिड्यूस होता है NADP+2 NADPH चला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि साइंटिस्ट कौन थे, रॉबिन हिल थे, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इन्होंने ही फोटोलिसिस वाटर या इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बताया था। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर ही साइनाइड रिड्यूस हो जाता है, फेरो में फोटोलिसिस होती है। तो आप खुद ही जब पढ़ेंगे तो ये सारे जो थ्योरी के कौन से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आप प्लीज़ मेरी वीडियो एक बार देख लीजिए, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें सारे ही क्वेश्चन जैसे इसमें दिया हुआ है, तो इसमें तो ये थ्योरी दी हुई है, उसमें क्वेश्चन कैसे वो बना सकते हैं वो इसमें दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप उसे एक बार देख लीजिएगा, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि अब सारे एक्सपेरिमेंट की थ्योरी तो हम बता नहीं सकते हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट है वही हम बता रहे हैं आपको। तो ये रिएक्शन भी आप देख लीजिएगा। अब इसमें जैसे इसमें पूछा गया कि ये ब्लू होता है फिर कलरलेस हो जाता है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि वो पहले कौन सा कलर होता है। ब्लू जो होता है वो ऑक्सीडाइड स्टेज में होता है, फिर वो कलरलेस हो जाता है, फिनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। इसमें जैसे इम्पॉर्टेंट जो है, ये प्रिकॉशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा भी गया है कि जो सोल्यूशन होता है, मटेरियल इक्विपमेंट जो यूज होता है फॉर आइसोलेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वो चील्ड होना चाहिए बिफोर एंड ड्यूरिंग आइसोलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लीव्स जो होती हैं जो मस्ट बी लेफ्ट इन डार्क ओवरनाइट बिफोर यूज करने से पहले उन्हें डार्क में हम उन्हें रखना चाहिए। तो ये कुछ कुछ प्रिकॉशन जो हैं आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें प्रोसीजर में जो ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मेरे वीडियो में दिया है हमने उसमें,
कि इसमें जो लो टेम्परेचर की यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्टिविटी जो होती है क्लोरोप्लास्ट की उसको मेंटेन करने के लिए हम लो टेम्परेचर का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने अपने उसमें भी दिया हुआ है, जो वीडियो बनाया है उसमें भी ये वही कह रहे हैं कि सारे थ्योरी तो हम आपको नहीं पढ़ा सकते, मतलब बता सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो एक से नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल हुआ था उसमें पूछा गया था ये, कि लो टेम्परेचर क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की जो एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए करते हैं। तो ये आपका फोर्थ हो गया एक्सपेरिमेंट। फिफ्थ एक्सपेरिमेंट में आते हैं। तो फिफ्थ एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में वही पूछा गया है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम कैसे मेजर करेंगे। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो वो CO2 ऑक्सीजन से ही मेजर करते हैं कि CO2 कितना इनटेक कर रहे हैं और रिलीज कितना कर रहे हैं ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। ये रिएक्शन भी पूछ सकते हैं। मान लो ये रिएक्शन दे दिया जाए, इसमें लाइट और क्लोरोफिल अपसेंट कर दिया जाए या ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए, या आपको कोई इसमें से या ये ग्लूकोज ही हटा दिया जाए, ये ऑक्सीजन ही हटा दिया जाए, तो ये भी पूछ सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो अफेक्टेड होता है 3 इन्वायरमेंट। हाँ, ये क्वेश्चन आया था इस बार। ये क्वेश्चन आया था कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड बाय 3 इन्वायरमेंट फैक्टर, क्वालिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सच में आए हुए हैं। आपको ना विश्वास हो तो आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जिन्होंने पेपर दिया है। तो ये क्वेश्चन इस पर आया है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाला। तो ये अब बताइए, थ्योरी से क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, तो आपको थ्योरी तो मस्ट है कि थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। तो आप मतलब आपको कोई फेल नहीं कर सकती। यदि आपको थ्योरी अच्छे से आती है तो आप मतलब अच्छे नंबर पा जाएंगे। 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपके मतलब 15 प्लस तो आपके 15 आपके प्लस आएंगे। जो आपके मतलब क्वेश्चन जो सही होंगे वो 15 प्लस होंगे, यदि आपने अच्छे से ही थ्योरी जो पढ़ ली और आपने मेरी वीडियो भी आपने अच्छे से देख ली। क्योंकि वीडियो में सारे ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं सब कुछ दिया हुआ, आपको कुछ भी नहीं उसमें अलग से मतलब पढ़ना है। तो ये सारे क्वेश्चन दिए हैं, जो मुझे दिख रहा है वो मुझे हम बता दे रहे हैं आपको हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो बताना पॉसिबल नहीं है। तो जो हमें लग रहा है वो हम बता दे रहे हैं। और प्रोसीजर है तो वही कह रहे हैं, प्रोसीजर मतलब नहीं भी पढ़ेंगे तो आप अच्छे नंबर पा जाएंगे। यदि आपको टाइम है तो आप प्रोसीजर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट 4 में इतना इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा थ्योरी। ये इसकी रिएक्शन हो गई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर कैसे करते हैं, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आपका है एक्सपेरिमेंट नंबर 5 हो गया। 6 है। 6 एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो 6 एक्सपेरिमेंट में, हाँ 6 एक्सपेरिमेंट में क्या है कि इसमें आपका हाँ इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन आपको सॉइल से लेते हैं और इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। ये पूछ सकता है कि ज़्यादातर नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं, तो सॉइल के फॉर्म में लेते हैं और अमोनियम आयन, ठीक है, ऑब्जॉर्व करते हैं नाइट्रेट और मूव नाइट्रेट के फॉर्म में उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। तो ये सिंपल आपसे पूछ सकता है। फिर वो रूट में मूव कर जाता है अपवर्ड। तो ये आप रिएक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन भी पूछ सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि एंजाइम कौन सा यूज होता है, तो ये मॉलिबेडिनम फ्लेवोप्रोटीन का यूज होता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं इसमें। और जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट सप्लाई, तो ये NADH होता है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू अमोनिया बाय नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें फाइटोक्रोम इंपॉर्टेंट है। जो एंजाइम सिंथेसिस होता है वो लाइट कंट्रोल करती है। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम इज मेडिएटेड बाय फोटोमार्फोजेनिक पिगमेंट, फाइटोक्रोम होता है, ठीक है। फाइटोक्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर में दिया हुआ आपका, तो प्रोसीजर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर आपका 7। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया एक्सचेंज ऑफ आपका
CO2 ऑक्सीजन गैस, लॉस ऑफ वाटर। तो इसमें ये पूछ सकता है कि एक्सचेंज होता है CO2 ऑक्सीजन का, उसमें वाटर का लॉस होता है, वाई स्टोमेटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि वो पोटेशियम अपटेक करता है, उसको रिक्वायर होती है, ATP की रिक्वायर होती है। और ये इसमें पूछा गया था, और ये हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, चेंज इन द टर्गर प्रेशर ड्यू टू एंट्री ऑफ पोटेशियम आयन। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टर्गर प्रेशर होता है गार्ड सेल में वो इंक्रीज कर जाता है, तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। और ये टर्गर प्रेशर कम हो जाता है तो गार्ड सेल आपके जो होते हैं वो मतलब क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। टर्गर प्रेशर जब ये कम हो जाता है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो ये जो थ्योरी पोर्शन दिया तो बिल्कुल भी आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी पोर्शन नहीं अच्छे से आएगा तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा। अब यहाँ पे टर्गर प्रेशर इन द गॉड सेल इन द इंक्रीज, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, सिंपल सा है। और जैसे ही आपके टर्गर प्रेशर कम होगा तो आपकी जो गॉड सेल होती है वो आपस में क्लोज हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है, स्टोमेटा आपके क्लोज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है एक्सपेरिमेंट नंबर आपका 8। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 की यदि हम बात करें तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि मेंटेनेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिव स्टेट ऑफ इज़ अ फेवरेबल वाटर बैलेंस। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है। तो ये है कि आपको थोड़ा बहुत इसमें से आना चाहिए चैप्टर 8 में। यदि आप 1-2 चैप्टर छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो आप जैसे ये है, वाटर पोटेंशियल इज द ड्राइविंग फोर्स कॉज वाटर, क्योंकि वाटर पोटेंशियल की वजह से ही आपका जो वाटर होता है वो आपका मूव करता है अपवर्ड इन प्लांट में, ठीक है। तो कुछ ये आपका थ्योरी जो पोर्शन है, यदि आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो उसमें से आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से ज़्यादा इस बार तो हमें लगता नहीं आया था क्वेश्चन, लेकिन आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि कौन सा चैप्टर कब कैसे आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है तो वो तो आएंगे ही, ठीक है। आपका इसमें ये थ्योरी पोर्शन आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं इसको, और तो इसमें खास कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ ये आप इसको देख सकते हैं, ये जो इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 8 हो गया। चैप्टर 9 की बात करें तो हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इस बार भी आया था, इसमें भी ये, क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ है, क्योंकि ये प्लांट से रिलेटेड है। तो प्लांट की जो इम्पोर्टेंट है कि ये आपके जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो आपके हार्मोन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेनली ये इम्पोर्टेंट होते हैं हार्मोन। तो ये ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन प्रमोट करते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ये इस बार जो आया था वो क्वेश्चन था आपका, ये आया था 2,4-D का फुल फॉर्म आया था इस बार, 2,4-डाइक्लोर एसिटिक एसिड, ये इस बार आया था क्वेश्चन। तो आप जान ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये और इसके पिछली बार आपका आई आया था नेचुरल अक्रिन ऑक्सीजन इंडोल एसिटिक एसिड, ये पिछली बार आया था। तो आप देख सकते हैं कि लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से ये पढ़ना है, ये आपका आइए जो है ये आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि लगातार इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेचुरल अक्रिन कौन सा है, आइए है, 2,4-D का फुल फॉर्म है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए इसका यूज क्या एग्रीकल्चर में होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रमोट ग्रोथ इट वेरी लो कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन कम होगा तो ये ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हाई होगा तो ये प्लांट को किल कर देगा, तो ये आना चाहिए आपको। और ये जो ब्रॉड लीफ प्लांट होती है मोस्ट सेंसिटिव होती है हर्बिसाइड देन नैरो लीव्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आपके चैप्टर 10 तक तो हमने इंपॉर्टेंट बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अगला वीडियो हम आपके लिए जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बचे हैं वो हम आपको बता देंगे कि क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है। आप ये उतना ही पढ़ लेंगे कि क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है, तो आप पक्का
है कि आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। 15 प्लस आपके क्वेश्चन सही होंगे। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।